भगवान कृष्ण, जिनका जन्म जन्माष्टमी के दौरान मनाया जाता है, विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और हिंदू धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था। विद्वानों और इतिहासकारों का अनुमान है कि कृष्ण का जन्म लगभग 3200 से 3100 ईसा पूर्व हुआ था, जो आधुनिक कैलेंडर प्रणाली में लगभग 5100 से 5200 साल पहले है। उनका जन्म अपने अत्याचारी मामा राक्षस राजा कंस का नाश करने और धर्म यानी धार्मिकता की स्थापना करने के लिए हुआ था। गोकुल में कृष्ण का प्रारंभिक जीवन चमत्कारी कार्यों से भरा था, जिसमें इंद्र के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना और उनकी चंचल हरकतें जैसे गोपियों से मक्खन चुराना, जिससे उन्हें माखन चोर उपनाम मिला, शामिल हैं। जैसे जैसे वह बड़े हुए, कृष्ण ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक भगवद गीता है, एक 700 श्लोकों वाला ग्रंथ जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। गीता कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच एक दार्शनिक संवाद है, जो युद्ध के मैदान में भ्रमित और नैतिक रूप से परेशान है। कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं देते हैं, जिनमें स्वयं का स्वरूप, कर्तव्य या धर्म, भक्ति या भक्ति और मुक्ति या मोक्ष का मार्ग शामिल है। गीता को हिंदू दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसने दुनिया भर में अनगिनत आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया है। ये व्यक्तियों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को संबोधित करता है और धार्मिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। जन्माष्टमी मनाते हुए, जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे भारत और दुनिया भर में जीवंत और भक्ति उत्सवों के साथ मनाया जाता है। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और भजन गाते हैं और कृष्ण के नाम का जाप करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक गतिविधियों से भरा होता है, जिसमें भगवद गीता का पाठ करना और कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। कृष्ण के जीवन के प्रसंगों का नाटकीय पूर्ण अभिनय। आधी रात को कृष्ण के जन्म के ठीक समय पर भक्त बाल कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराने और श्रृंगार करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसे पालने में बिठाते हैं। वे मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें मक्खन और दही शामिल है, जो कृष्ण के पसंदीदा भोजन है। इस त्योहार में प्रसिद्ध दही हांडी कार्यक्रम भी होता है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां दही से भरे बर्तन को तोड़ने के लिए टीमें मानव पिरामिड बनाती हैं, जो कृष्ण की चंचल भावना का प्रतीक है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा, जिन्हें अक्सर कृष्ण की शाश्वत पत्नी माना जाता है, कृष्ण के जीवन और हिंदू भक्ति परंपराओं में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। राधा के कृष्ण प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके रिश्ते को अक्सर दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो भौतिक दुनिया से परे है और भगवान और भक्त के बीच शुद्ध, बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति को विशेष रूप से भक्ति आंदोलन में पूजा जाता है और उनके प्रेम को कई संतों और भक्तों की काव्य रचनाओं में अमर कर दिया गया है। राधा की पूजा कृष्ण के साथ पूरे भारत के मंदिरों में की जाती है, खासकर वृंदावन में, जहां माना जाता है कि उनकी प्रेम कहानियां सामने आई थीं। कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण लोग और रिश्ते। बलराम कृष्ण के बड़े भाई रोहिणी और वसुदेव से पैदा हुए। बलराम को शक्ति और वफादारी का अवतार माना जाता है। उन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अक्सर हल के साथ चित्रित किया जाता है, जो कृषि और जीविका का प्रतीक है। सुभद्रा कृष्ण की छोटी बहन, वसुदेव और रोहिणी की बेटी। उन्हें अपने आप में एक देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है और अक्सर जगन्नाथ के साथ जोड़ा जाता है, खासकर ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव में। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे प्रमुख थीं उनकी प्रमुख पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा। उनकी प्रत्येक पत्नी का एक विशेष महत्व था। रुक्मिणी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक थी, जबकि सत्यभामा अक्सर गर्व और शक्ति के गुण से जुड़ी होती है। उनके विवाह जीवन और रिश्तों के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है।
भगवान कृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थान मथुरा, कृष्ण का जन्म स्थान, भारत के उत्तर प्रदेश का एक पवित्र शहर जहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है। गोकुल, वह गांव जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, चमत्कारी कार्य किए और चंचल हरकतें की। वृंदावन, कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्थल, राधा और गोपियों के साथ, जिसमें प्रसिद्ध रास लीला भी शामिल है। यह कई मंदिरों का घर है, जिनमें बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर शामिल हैं। गोवर्धन, वह स्थान जहां कृष्ण ने इंद्र द्वारा भेजी गई भारी बारिश से गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। द्वारका, कृष्ण द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित शहर, जहां उन्होंने राजा के रूप में शासन किया। द्वारका 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और द्वारकाधीश मंदिर का घर है। कुरुक्षेत्र, वह युद्ध क्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, जो वर्तमान में भारत के हरियाणा में स्थित है। भगवान कृष्ण के प्रति वैश्विक भक्ति, कृष्ण की शिक्षाओं और भक्ति ने भारत की सीमाओं को पार कर लिया है और उनकी पूजा दुनिया के कई हिस्सों में की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ने विश्व स्तर पर कृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्कॉन मंदिर दुनिया भर के प्रमुख स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें वृंदावन, भारत, इस्कॉन का आध्यात्मिक मुख्यालय, कृष्ण बलराम मंदिर का घर शामिल है। न्यूयॉर्क, यूएसए, इस्कॉन का जन्म स्थान, जहां एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पहला मंदिर स्थापित किया गया था। लंदन, यूके, भक्ति वेदांत मनोर, एक महत्वपूर्ण इस्कॉन मंदिर जिसे द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने दान दिया था। लॉस एंजल्स, यूएसए, इस्कॉन लॉस एंजल्स मंदिर पश्चिमी दुनिया में कृष्ण पूजा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक। मायापुर, भारत, इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। इस्कॉन के अलावा कृष्ण की पूजा नेपाल, मॉरिशस, फिजी और महत्वपूर्ण हिंदू आबादी वाले अन्य देशों में भक्तों द्वारा की जाती है। उनका नीला शरीर, बांसुरी बजाने वाला रूप, आनंद, प्रेम और आत्मा और परमात्मा के बीच रहस्यमय संबंध का कालातीत प्रतीक बना हुआ है। भगवान कृष्ण बनाम भगवान राम की शिक्षाएं, दिव्य मिशनों में एक अंतर। भगवान कृष्ण और भगवान राम, दोनों विष्णु के अवतार, ने शिक्षाएं दी जो धर्म के समान सिद्धांतों में निहित होने के बावजूद उनके संबंधित अवतारों की अनूठी परिस्थितियों को दर्शाती हैं। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष के रूप में जाना जाता है, ने धार्मिकता, कर्तव्य और सामाजिक मानदंडों के पालन के आदर्शों का उदाहरण दिया। उनका जीवन, जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है, बड़े व्यक्तिगत त्याग पर भी धर्म को बनाए रखने के महत्व का पाठ है, जो एक आदर्श पुत्र, पति और राजा की भूमिका पर जोर देता है। इसके विपरीत भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं और सामाजिक अपेक्षाओं के सख्त पालन पर, आंतरिक ज्ञान और भक्ति के महत्व पर केंद्रित हैं। कृष्ण धर्म के लिए अधिक लचीले दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जहां संदर्भ और अधिक से अधिक अच्छाई को ध्यान में रखा जाता है। उनका जीवन दिव्य लीला या लीला और रणनीतिक हस्तक्षेपों से भरा हुआ इस विचार को दर्शाता है कि अंतिम लक्ष्य भक्ति और प्रेम के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करना है, भले ही इसका अर्थ नियमों को तोड़ना ही क्यों न हो। उनकी शिक्षाओं में अंतर उनके द्वारा अपने अवतारों में निभाई गई अलग अलग भूमिकाओं से उत्पन्न होता है। भगवान राम का जीवन एक संरचित समाज में आदर्श आचरण का उदाहरण स्थापित करने के बारे में था, जबकि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं उन बारीकियों और नैतिक जटिलताओं को संबोधित करती हैं, जो अधिक अराजक, युद्धग्रस्त दुनिया में उत्पन्न होती हैं। साथ में वे धर्म के साथ संरेखित जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, चाहे शांति का समय हो या संघर्ष का। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयासों का समर्थन करें और आइए इस दुनिया को और अधिक स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। राधे राधे।